अब जब ये कंपनीज लॉस मेकिंग है, पैसा बनाती नहीं है और इनको चलाने में इतना मोटा खर्चा आता है, तो ऐसे कौन बेवकूफ लोग हैं जो इन बिजनेसेस को चलाते हैं? बिकॉज इस बिजनेस को पैसा बनाने के लिए नहीं, कुछ और स्पेशल पर्पसेस के लिए रन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये आर्टिकल दिखाता हूँ जो ब्लूमबर्ग का है, और इनका कहना है कि इंडिया के बिजनेसमैन इंडियन मीडिया को खरीद के बर्बाद करना चाहते हैं, और कुछ चैनल्स को तो जस्ट इलेक्शन टाइम पर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बनाया जाता है और इलेक्शन खत्म होते ही बंद कर दिया जाता है। न्यूज मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है, पर आज कंडीशन ऐसी है कि 25% इंडियंस न्यूज मीडिया पर ट्रस्ट ही नहीं करते। धीरे धीरे न्यूज मीडिया जोक बनता जा रहा है। न्यूज मीडिया को गोदी मीडिया, दरबारी मीडिया, चाटुकार मीडिया, पेड मीडिया जैसे लेबल्स भी दिए गए हैं। बोलती है ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना झिंगुर। बबलू 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 भाग गया है, देखो बबलू, जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे भो। न्यूज़पेपर के रीडर्स डिक्रीज हो रहे हैं, न्यूज चैनल्स की भी व्यूअरशिप कम हो रही है, एंड लोग न्यूज के लिए सोशल मीडिया पर ट्रस्ट करने लगे हैं। इसलिए जो सोशल मीडिया लोगों को कनेक्ट करने के लिए बना था, अब वो सीरियस सोर्स ऑफ न्यूज बनता जा रहा है। एक टाइम था जब जर्नलिस्ट को एलाइट माना जाता था, इनकी अप्रोच से मंत्री भी बनते थे, बट अब जर्नलिस्ट को एंड जर्नलिज्म को रेगुलरली गाली पड़ती है। तो अब सवाल आता है कि न्यूज मीडिया इस लेवल पर कैसे पहुंचा, एंड न्यूज मीडिया बायस्ड क्यों है? न्यूज मीडिया को जो निकनेम्स दिए गए हैं उनमें कितना दम है, और क्या सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स बायस्ड नहीं है? तो ये सब समझने के लिए पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि न्यूज मीडिया ऑपरेट कैसे करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं न्यूज मीडिया कहता हूँ तो इसमें आता क्या क्या है? न्यूज मीडिया में न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल्स, न्यूज एजेंसी, रेडियो एंड मैगजीन इंक्लूडेड है, एंड इन सब का बेसिक प्रिंसिपल सेम है कि न्यूज को उसके सोर्स से ऑडियंस यानी आप तक पहुंचाना। लेकिन जो ये न्यूज आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है इन पे, वो फ्री में नहीं होता है, उसमें बहुत सारा मनी इन्वॉल्व होता है, और ये छोटी मोटी कॉस्ट नहीं है, ये काफी मोटा खर्चा है। लाइक न्यूज़पेपर्स की प्रिंटिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, न्यूज एजेंसी से न्यूज लेने की कॉस्ट, देन न्यूज चैनल्स की स्टूडियो कॉस्ट, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की कॉस्ट, फिर न्यूज एंकर्स, जर्नलिस्ट एंड रिमेनिंग मैन पावर की भी कॉस्ट होती है, एंड देन बहुत सारी मिसलेनियस कॉस्ट भी होती है इसमें। बट ये जो इतना मोटा खर्चा है, उसके लिए ये पैसा कहाँ से कमाते हैं? तो पैसा कमाने के लिए मेनली इनके पास दो सोर्सेज है, एड्स एंड सब्सक्रिप्शन कॉस्ट। अब आपको पता है कि न्यूज़पेपर्स मैक्सिमम 5 से 10 रुपए के बीच में सेल होते हैं, और न्यूज चैनल्स तो बस 1 से 2 रुपए की मंथली सब्सक्रिप्शन कॉस्ट में टीवी पर चलते हैं। सो अब आपको थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा कि सब्सक्रिप्शन से क्या ही कॉस्ट रिकवर कर पाते होंगे ये। तो फिर एड्स इनकी मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन जाती है, या फिर ये कह लो कि एड्स ही इनकी मेन कमाई है। बट ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि एड से ये लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं, और इसके लिए हम देखते हैं कि कितना कमाते हैं। न्यूज मीडिया बड़ा ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूज चैनल्स की 7% व्यूअरशिप है, लेकिन टीवी एड्स का 20% इन्हें मिलता है। इसलिए 800 प्लस टीवी चैनल्स में से 40 to 50% टीवी चैनल्स जस्ट न्यूज के लिए हैं। तो एक बार के लिए आप सोच रहे होंगे कि एड से बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है, बट ऐसा नहीं होता। लास्ट 5 साल में निफ्टी ने 100% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, लोगों का पैसा डबल कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं एक और इंडेक्स है निफ्टी मीडिया, जिसमें देश की बड़ी बड़ी मीडिया कंपनीज है, और इन्होंने लगभग 25% का लॉस दिया है। निफ्टी मीडिया में सारी बड़ी कंपनीज है और इनके न्यूज चैनल्स भी हैं, लेकिन जहां पर निफ्टी ने 100 रुपए के 200 कर दिए, वहीं पर निफ्टी मीडिया ने 100 रुपए का 75 किया है। अब जब ये कंपनीज लॉस मेकिंग है, पैसा बनाती नहीं है, और इनको चलाने में इतना मोटा खर्चा आता है, तो ऐसे कौन बेवकूफ लोग हैं जो इन बिजनेसेस को चलाते हैं? एक्चुअली ये सब समझदार लोग हैं, और ये बिजनेस समझदार लोग ही चला सकते हैं, बिकॉज इस बिजनेस को पैसा बनाने के लिए नहीं, कुछ और स्पेशल पर्पसेस के लिए रन किया जाता है। तो ये स्पेशल पर्पसेस क्या होते हैं और इन्हें कौन रन करता है? ओनरशिप के बेसिस पे मैं न्यूज मीडिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। कॉर्पोरेट ओन्ड मीडिया, पॉलिटिशियंस ओन्ड मीडिया, इंडिपेंडेंट न्यूज मीडिया, एंड देन आता है फ्रीलांस और डिजिटल मीडिया। तो कॉर्पोरेट ओन्ड मीडिया वो होता है जिसमें डायरेक्टली बिग कॉर्पोरेट हाउसेस ओन करते हैं, या फिर उनकी बैकिंग होती है, लाइक रिलायंस ग्रुप का नेटवर्क 18, या फिर अदानी ग्रुप का एनडीटीवी। देन बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं लाइक टाइम्स ग्रुप और एबीपी ग्रुप। कॉर्पोरेट मीडिया अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग केस है, और इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स ने अदानी अंबानी का मीडिया बोल बोल के खूब कंटेंट भी बनाया। कुछ
डायरेक्ट बोलते हैं तो कुछ सटल वे में विजुअल क्लूज एंड सेलेक्टेड एग्जांपल्स को शो करके इनकी गहरी दोस्ती दिखाते हैं गवर्नमेंट से। बट मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स बताता हूं जो आपको पता भी नहीं होंगे, बिकॉज एक बात बहुत सिंपल है, कॉर्पोरेट मीडिया हाउस किसी एक पार्टी को प्लीज नहीं करता है, इनका खेल उससे भी बड़ा होता है। जैसे मार्केट में ना एकदम कम रिस्क पे पैसा बनाने का एक कॉन्सेप्ट है हेजिंग। इसमें आप सेम टाइम पर लॉन्ग एंड शॉर्ट जाते हो अपना रिस्क कम करने के लिए। सिमिलरली कॉर्पोरेट हाउसेस गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन पार्टी दोनों को खुश करते हैं अपना रिस्क कम करने के लिए, बिकॉज सरकार तो कभी भी बदल सकती है और उसका जुर्माना बिजनेसेस क्यों भरे। फॉर एग्जाम्पल टाइम्स ग्रुप के टीवी चैनल्स ही ले लो, इनका एक चैनल है टाइम्स नाउ जिसे सब गवर्नमेंट प्रो बोलते हैं। एक फैक्शन इन्हें बीजेपी का साइड लेने के लिए गोदी मीडिया बोलता है और बिना मतलब एंकर्स को कॉल आउट किया जाता है। बट इसी टाइम्स ग्रुप का एक और चैनल है मिरर नाउ जो आपको हमेशा एंटी गवर्नमेंट मिलेगा और इस चैनल का काम है ऑपोजिशन को खुश रखना। तो दोनों चैनल सेम ओनर के हैं और गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन दोनों को खुश रखने का काम करते हैं। सेम स्टोरी एबीपी ग्रुप के साथ है। एबीपी न्यूज को गोदी मीडिया या फिर बीजेपी का साइड लेने वाला चैनल कहते हैं और इनका ही एक न्यूज़पेपर है द टेलीग्राफ। आप उसे देखोगे तो आपको लगेगा कि ये न्यूज़पेपर सेम ओनर का हो ही नहीं सकता है, बिकॉज अगेन ये एंटी गवर्नमेंट लिखते हैं और ऑपोजिशन को खुश करते हैं। और कुछ चैनल्स तो इतने स्मार्ट होते हैं कि वो सेम चैनल पर ही दोनों पार्टी को खुश करते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन के लिए डिफरेंट एंकर्स रखे हुए हैं। देन जो पार्टी एड्स के लिए ज्यादा पैसे देती है उसकी क्रिटिसिज्म को कम कर दिया जाता है। बीजेपी एंड कांग्रेस के पास तो काफी फंड्स हैं, पहले से हैं और ये सबको देते भी हैं। लेकिन एक न्यू पार्टी जो सिर्फ 10 साल पहले ही बनी थी और अपने आप को सबसे बड़ा ईमानदार क्लेम करते हैं, उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि एड्स के लिए फंड है बट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फंड नहीं है। ये पार्टी लाखों की स्कीम के लिए करोड़ों तो एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं। बट मैं इसमें सबसे मेन बात ये बोलना चाहता हूँ कि ये कहानी इंडिया की नहीं है और यही चीज हम लोग भूल जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सारी गलतियां, सारे बुरे काम हमारे ही देश में हो रहे हैं, बिकॉज आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे जिनका टाइटल या फिर जिनका मैसेज यही होता है कि इंडियन मीडिया खतरे में है बिकॉज बड़े बड़े बिजनेसमैन इन्हें बाय कर रहे हैं। बट ये कोई नई बात नहीं है, ये ऐसी कोई नई ट्रिक नहीं है जो पूरे दुनिया में नहीं होती हो। और बाबू भैया फॉरेन वाले ना इंडिया से 4 कदम आगे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये आर्टिकल दिखाता हूँ जो ब्लूमबर्ग का है और इनका कहना है कि इंडिया के बिजनेसमैन इंडियन मीडिया को खरीद के बर्बाद करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, इनकी भी सच्चाई देख लेते हैं। बिकॉज हंसने की बात ये है कि ब्लूमबर्ग के जो ओनर है वो खुद हमेशा टॉप 20 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में ही आते हैं। एक और बात, इन्होंने जो इतना सारा पैसा कमाया है वो मीडिया बिजनेस से नहीं आया है, ये भी मीडिया बिजनेसेस को ऐसे ही पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। और यूएसए में 2 बार पार्टी चेंज कर चुके हैं क्योंकि कोई इन्हें प्रेसिडेंट नहीं बनाना चाहता। अब देखते हैं वॉशिंगटन पोस्ट को, जिसका कहना है कि गौतम अदानी के एनडीटीवी खरीदने से इंडियन मीडिया का फ्रीडम ही खत्म हो जाएगा। वॉशिंगटन पोस्ट को ओन करते हैं अमेज़न के ओनर जेफ बेजोस। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप जब भी जेफ बेजोस को ट्विटर, सोशल मीडिया या किसी इवेंट में देखोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की तारीफ करते हुए मिलेंगे। Today, we're announcing that we're going to invest an incremental $1 billion. This is going to be the Indian century. And I'll make one more prediction for you. In this 21st century, the most important alliance is going to be the alliance between India and the United States. उसका कारण बहुत सिंपल है, बिकॉज पैसा उन्हें अमेज़न से बनाना है और अमेज़न के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो आप समझ सकते हो कि कमाई कहीं और से और मीडिया का काम कुछ और है। तो चलो अब चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग ग्रुप ऑफ मीडिया हाउसेस पे और ये होते हैं पॉलिटिशियंस ओन्ड। तो इंडिया का 55% न्यूज कंटेंट रीजनल लैंग्वेज में होता है एंड मोस्टली रीजनल लैंग्वेजेस के न्यूज चैनल्स को तो पॉलिटिशियंस ही ओन करते हैं। तमिलनाडु का एग्जांपल लेते हैं। तमिलनाडु के पॉलिटिशियंस तो मास मीडिया को यूज करने के लिए जाने जाते हैं। सिनेमा से लेकर टीवी चैनल्स तक को वहां के पॉलिटिशियंस डायरेक्टली ओन करते हैं। साउथ के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप की ओनर मरान फैमिली डीएमके के करुणानिधि से थ्रू मैरिज लिंक्ड है। फिर डीएमके ने अपना चैनल 2007 में स्टार्ट किया था और इनके प्राइमरी अपोनेंट AIADMK का पहले से खुद एक न्यूज चैनल था, जया टीवी। लेकिन फिर जया टीवी के ओनर ने AIADMK को छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाई, तो फिर AIADMK ने एक नया चैनल बना लिया, न्यूज जे करके। देन आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल साक्षी टीवी को आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की फैमिली ही ओन करती है। ओडिशा के भी 3 बड़े न्यूज चैनल्स को वहां की रूलिंग पार्टी के MLAs एंड टॉप लीडर्स ओन करते हैं। वेस्ट बंगाल में न्यूज चैनल्स की लॉयल्टी गवर्नमेंट के साथ ही रहती है। जब कम्युनिस्ट का पावर में थे तो कम्युनिस्ट के साथ थी और अब ममता दीदी के साथ है।
एबीपी न्यूज जो प्रो बीजेपी कहलाता है, उनके न्यूज़पेपर्स बंगाल में भी प्रो गवर्नमेंट है, बस गवर्नमेंट ममता दीदी की है। नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा मीडिया हाउस प्राइड ईस्ट जो न्यूज लाइव एंड एनी लाइव जैसे पॉपुलर चैनल्स चलाते हैं, उन्हें असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा की वाइफ ओन करती हैं। पंजाब का जो सबसे बड़ा चैनल है पीटीसी चैनल, उसकी ओनर अकाली दल की बादल फैमिली है। महाराष्ट्र में भी लोकल न्यूज मीडिया के दो पॉपुलर ग्रुप्स हैं, लोकमत एंड सकाल। लोकमत को कांग्रेस की दारदा फैमिली ओन करती है एंड सकाल को शरद पवार की डॉटर ओन करती हैं। और कुछ चैनल्स को तो जस्ट इलेक्शन टाइम पर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बनाया जाता है और इलेक्शन खत्म होते ही बंद कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कांग्रेस की कपिल सिब्बल जी ने तिरंगा चैनल बनाया था। ये चैनल 2019 के इलेक्शन से 3 महीने पहले लॉन्च हुआ और इलेक्शंस के 3 महीने बाद बंद कर दिया गया। आपको याद भी नहीं होगा तिरंगा चैनल, और मुझे तो पता भी नहीं था, रिसर्च करते हुए पता चला। और इस चैनल ने पॉपुलर जर्नलिस्ट को हायर किया था लाइक बरखा दत्त एंड करण थापर। सो चैनल तो छोटा नहीं था, बट उसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा था। अब आते हैं मेरी फेवरेट कैटेगरी इंडिपेंडेंट मीडिया पर। इनके बस नाम में इंडिपेंडेंट है, बाकी सब बिका हुआ है। तो इंडिपेंडेंट मीडिया का कहना है कि हमें कोई कॉर्पोरेट हाउस या पॉलिटिशियन फंड नहीं करता, इसलिए हम बायस्ड नहीं है। लेकिन आपको अब तक पता चल गया होगा कि न्यूज देने में पैसा लगता है, तो उसके लिए ये कहते हैं कि इनकी फंडिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल डोनर से आती है एंड इसलिए ये ऑपरेट करते हैं न्यूज ऑन डिमांड मॉडल पर। जो डोनर्स डिमांड करते हैं वैसी ही न्यूज ये पब्लिश करते हैं। रिसेंटली एक इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन पर ईडी ने रेड की थी बिकॉज ऑफ देयर कनेक्शन टू चाइना, और एक्चुअली में वो चाइना का प्रोपेगेंडा इंडिया में फैला रहे थे। एग्जाम्पल के लिए द प्रिंट, द वायर, न्यूज लॉन्ड्री, न्यूज क्लिक लेफ्ट को खुश करते हैं, देन स्वराज्य एंड ऑप इंडिया जैसे चैनल्स राइट को खुश करते हैं। अब आते हैं लास्ट ग्रुप पर जो फ्रीलांस और न्यू एज मीडिया का है। तो इस ग्रुप का रेवेन्यू डिपेंड करता है सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स पर, इसलिए ये लोग कैची कवर्स, टाइटल्स, थंबनेल्स, वीडियो का इंट्रो कैची बनाते हैं सो दैट आप उनके वीडियोस को देखें। और एग्जांपल के लिए मेरा ही वीडियो ले लेते हैं। इफ मैं इस वीडियो के लिए कुछ जेनेरिक बट जेन्युइन थंबनेल बनाता तो आप इस वीडियो को इग्नोर करके नेक्स्ट कैची वीडियो पर चले जाते। आप इसे देख रहे हो बिकॉज इस वीडियो का थंबनेल आपकी अटेंशन ग्रैब करने में सक्सेसफुल हुआ है। तो आपको क्या लगता है इन्हें इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता? जब हजारों करोड़ खर्च करके प्रोफेशनल चैनल्स चलाए जा सकते हैं तो इन्हें इन्फ्लुएंस करना तो बहुत ईजी है, और आप इंडिविजुअल्स के वीडियोस को देखकर इजीली गेस कर सकते हो कि कौन किसके लिए बायस्ड है या फिर कौन किसके लिए वीडियो बनाता है। सो इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या आप न्यू एज मीडिया को ट्रस्ट कर सकते हो? सो इसके लिए मैं आपको रशिया की एक फेमस सेइंग बताता हूँ, ट्रस्ट बट वेरीफाई। आप ट्रस्ट करो बट वेरीफाई भी करो। एंड मेरे इस वीडियो को वेरीफाई करने के लिए मैं अपनी साइट से सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, लेकिन आप भी अपनी साइट से अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च कर सकते हैं। आप लिंक्स पर जाके सब कुछ क्रॉस चेक कर सकते हो एंड देन अपना ओपिनियन बना सकते हो। तो फिर न्यूज मीडिया बायस्ड क्यों है? वेल, बेसिकली सब बायस्ड हैं। आप भी बायस्ड हो, मैं भी बायस्ड हूँ, और न्यूज मीडिया भी बायस्ड है। एंड फ्रैंकली ये ऑल ओवर द वर्ल्ड का केस, ऑल ओवर द वर्ल्ड न्यूज मीडिया बायस्ड है। आप यूएसए चले जाओ जिसका बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स एग्जांपल भी देते हैं, लेकिन वहां पर न्यूज मीडिया के बीच में क्लियरली रेड लाइन ड्रॉ की हुई है। डेमोक्रेट्स एंड लेफ्ट लिबरल्स के लिए CNN एंड MSNBC जैसे न्यूज चैनल्स हैं। रिपब्लिकन्स एंड राइट कंजर्वेटिव्स के लिए फॉक्स न्यूज जैसे चैनल्स हैं। एंड अगर आपको एकदम अनबायस्ड न्यूज देखनी है तो आप चाइना जाओ, बिकॉज वहां पर फ्रीडम ही नहीं है तो न्यूज बायस्ड कैसे हो सकती है? वहां पर न्यूज सोसाइटी या सोर्सेज नहीं बताते हैं, जो गवर्नमेंट बताती है वही न्यूज लोगों को दिखाई जाती है। और इसी की वजह से आपको ये समझ में आएगा कि न्यूज मीडिया का बायस्ड होना डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम का भी फंक्शन है। जहां पर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी है वहां पर आपको हमेशा न्यूज मीडिया बायस्ड मिलेगा, बिकॉज उनके पास चॉइस है। इसलिए आप देखोगे कि वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को भी डिक्टेटर कहा जा सकता है, लेकिन जहां पर एक्चुअल डिक्टेटरशिप होगी वहां पर आप बोलने का तो छोड़िए, सोचने का भी चांस नहीं मिलेगा।